महाराज की जय। आचार्य भगवान से विष्णु सागर जी महाराज की जय और सिद्धांत शास्त्री जी की जय। तो यहाँ पर कहते हैं सम्यक दर्शन का सानिध्य होने पर भी यदि असंख्य गुण निर्जरा के कारण ये परस्पर में समान नहीं है तो क्या श्रावक के समान ये विरत आदि भी केवल गुण भेद के कारण निर्गंथ पने को नहीं प्राप्त हो सकते। सम्यक दर्शन का सानिध्य होने पर भी मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद भी यदि संख्य गुण निर्जरा के कारण ये परस्पर में समान नहीं मतलब किसी की सब सम्यक दृष्टि की एक जैसी निर्जरा नहीं हो रही, सब में अलग अलग निर्जरा हो रही है, तो क्या श्रावक के समान ये विरत आदि भी केवल गुण भेद के कारण निर्गंठपने को नहीं प्राप्त हो सकते। मतलब ये श्रावक भी हैं और व्रती भी हैं, ये खाली गुण बढ़ते बढ़ते अपने आप वो मुनि अवस्था को प्राप्त हो जाए तो क्या दिक्कत है, बोले खाली गुणों के परिवर्तन से इसलिए कहते हैं कि यह बात ऐसी नहीं है, क्योंकि यतः गुण भेद के कारण परस्पर भेद होने पर भी नैगमादिक नय की अपेक्षा वे सभी होते हैं। अब इसके भेद बोल रहे हैं मुनिराजों के। पुलाक वक्कुस कुशिल निर्गंथ स्नातका निर्गंथा। ये मुनिराजों के भेद हैं, ये कह रहे पुलाक वक्कुस कुशिल निर्गंथ और स्नातक, ये 5 निर्गंथ है। निर्गंथ मतलब मुनिराज 5 प्रकार के होते। अब इनका सबका बताएंगे। जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को नहीं प्राप्त होते हैं, वे अविशुद्ध पुलाक मुरझाए हुए धान्य के समान होने से पुलाक कहे जाते हैं। पुलाक यानी जो धान का समूह, धान्य का समूह, और मुरझाया हुआ मतलब अविशुद्ध, शुद्ध नहीं है। मतलब ये उत्तर गुण क्या है, 22 परिसा आदि को सहन करना और विशेष कई प्रकार के विशेष तपों को करना, ये उत्तर गुण है। और मूल गुण तो 28 है, वो इससे भिन्न है। और कहीं मूल गुणों में भी ये दोष लगा बैठते हैं, उसमें विशेष भावना नहीं रखते। ये पुलाक जो निर्गंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं। अपने व्रतों का पालन तो अखंड रूप से करेंगे, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं। मतलब अपने व्रतों का अखंड रूप से पालन करेंगे, उसमें दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन ये अपने उपकरण को पीछे सजा लो, कमंडल सजा लो, कमला सजा लो, शास्त्र सजा लो, उपकरणों को ही सजाने में ध्यान देंगे। और परिवार से घिरे रहते, अपने घर परिवार, अरे मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया, मेरा पड़ोसी आ गया, और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे बक्कुस कहलाते। मतलब अपने उपकरणों को विशेष राख करना, उनको ये कर लो, वो कर लो, कहीं पॉलिश कर लो, कहीं पेंट कर लो, कहीं ये कवर ये कर लो, कहीं मतलब कैसे भी, ये वकुस, जिसमें मोह से और अपने संबंधियों से, मित्रों से, भक्तों से भी विशेष आसक्ति होना, ये वकुस। यहाँ पर वकुस शब्द सबल, चित्र विचित्र शब्द का पर्यायवाची है। कुशील 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। कुशील 2 प्रकार के,
प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रकट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो। कर्मों का उदय स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। और जो अंतर मुहूर्त के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते। जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रकट होती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो, मतलब उनके कर्मों का उदय तो दिखे नहीं रहा है, और जो अंतर मुहूर्त के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। मतलब ये अंतर मुहूर्त के अंदर में जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, वो मतलब कुल मिला के वो 12वें गुण स्थान वाले मुनिराज वाली बात आ गई। वे निर्ग्रंथ कहलाते, मतलब मोह से रहित, मौनी कर्म से पूर्णतः रहित, वो अवस्था आ गई। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, ऐसे दोनों प्रकार के केवली स्नातक कहलाते हैं। दोनों प्रकार के केवली स्नातक कहलाते हैं। ये 5 ही निर्ग्रंथ होते हैं। इनमें चारित्र रूप परिणामों की न्यूनाधिकता के कारण भेद होने पर भी नैगम और संग्रह आदि नयों की अपेक्षा वे सब निर्ग्रंथ कहलाते। अब उन पुलाक आदि के संबंध में पुनरपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। संयम सुत्पत्ति सेवना तीर्थ लिंग लेश पादस्थान विकल्पतः साध्य। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपपाद और स्थान के भेद से इन निर्ग्रंथों का व्याख्यान करना चाहिए। यह पुलाक आदि संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध्य है। यह पुलाक आदि संयम आदि 8 अनुयोगों के द्वारा साध्य है, अर्थात व्याख्यान करने योग्य है। यथा पुलाक व कुश और प्रतिसेवना कुशील सामायिक और छेदोपस्थापना इन 2 समयों में रहते हैं। ये कौन कौन से? पुलाक व कुश और प्रतिसेवना कुशील सामायिक और छेदोपस्थापना इन 2 संयमों में रहते हैं। कसाय कुशील पूर्वोक्त दोनों संयमों के साथ परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय ये 2 संयमों में रहते हैं। निर्ग्रंथ और स्नातक एकमात्र यथाख्यात संयम में रहते। यथाख्यात संयम या यथाख्यात संयम चारित्र वही, मतलब 12वें गुण स्थान में भी लग जाता है उनका। सुत पुलाक व कुश और प्रतिसेवना कुशील उत्कृष्ट रूप से अभिन्नाक्षर 10 पूर्वधर होते हैं। ये मतलब 10 पूर्व जो विद्यानुवाद पूर्व है, इसको अभिन्न होते हैं, मतलब ये भ्रष्ट नहीं होते। एक भिन्न 10 पूर्वी, एक अभिन्न 10 पूर्वी, ये अभिन्न होते हैं। कसाय कुशील और निर्ग्रंथ 14 पूर्वधर होते हैं। जघन्य रूप से पुलाक का श्रुत आचार श्रुत वस्तु प्रमाण होता है। जघन्य रूप से पुलाक का श्रुत आचार वस्तु प्रमाण होता है। बकुश कुशील और निर्ग्रंथों का श्रुत 8 प्रवचन मात्रिका प्रमाण होता है। स्नातक श्रुत ज्ञान से रहित केवली होते हैं। स्नातक में श्रुत ज्ञान नहीं होता।
मतलब केवली भगवान में तो केवल ज्ञान हो गया। तो सुत ज्ञान, मति ज्ञान आदि सभी ज्ञान का अभाव मात्र केवल ज्ञान होता है। प्रतिसेवना, दूसरों के दबाववश जबरदस्ती के 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन व्रत में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। दूसरों के दबाववश जबरदस्ती में 5 मूल गुण और रात्रि भोजन वर्जन में से किसी एक की प्रतिसेवना करने वाला पुलाक होता है। बकुस 2 प्रकार के होते हैं, उपकरण बकुस और शरीर बकुस। इसमें से अनेक प्रकार की विशेषताओं को लिए हुए उपकरणों को चाहने वाला उपकरण बकुस होता है और शरीर का संस्कार करने वाला शरीर बकुस होता है। प्रतिसेवना कुशील, मूल गुणों की विराधना न करता हुआ उत्तर गुणों की किसी प्रकार की विराधना की प्रतिसेवना करने वाला होता है। तो मूल गुणों की विराधना तो नहीं करेगा, लेकिन उत्तर गुणों की विराधना कर सकता है। कसाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातकों की प्रतिसेवना नहीं करता। कसाय कुशील निर्ग्रंथ और स्नातकों की प्रतिसेवना नहीं करता। तीर्थ, ये सब निर्ग्रंथ सब तीर्थंकरों के तीर्थों में होते, इस टाइप के सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं। लिंग, लिंग 2 प्रकार का है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। भावलिंग की अपेक्षा 5 ही साधु निर्ग्रंथ लिंग वाले होते हैं। द्रव्यलिंग अर्थात शरीर की ऊंचाई, रंग व पिछी आदि की अपेक्षा उनमें भेद है। कोई अलग टाइप का एक पिछी, कोई अलग टाइप का किसी का, कोई ऊंचे कोई नीचे, कोई मोटे कोई पतले, कोई ऐसे शरीर में अंतर, रंग में अंतर और पिछी क्या आकार प्रकार में अंतर, ये द्रव्यलिंग। लेस्या, पुलाक के आगे की 3 लेस्याएँ होती है। बकुस और प्रतिसेवना कुशील के 6 लेस्याएँ होती है। 6 लेस्याएँ हो सकती है। हाँ, कसाय कुशील के अंत की 4 लेस्याएँ होती है। सूक्ष्म सांप्रायिक कसाय कुशील के तथा निर्ग्रंथ और स्नातक के केवल शुक्ल लेस्या होती है और अयोगी लेस्या रहित होते हैं। उत्पाद, पुलाक का उत्कृष्ट उत्पाद सहस्रार कल्प के उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में होता है। पुलाक का उत्कृष्ट उत्पाद सहस्रार कल्प के उत्कृष्ट स्थिति वाले देवों में होता है। बकुस और प्रतिसेवना कुशील का उत्कृष्ट उत्पाद आरण और अच्युत कल्प में 22 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में होता है। कसाय कुशील और निर्ग्रंथ का उत्कृष्ट उत्पाद सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की स्थिति वाले देवों में होता है। इन सभी का जघन्य उत्पाद स्वधर्म स्वर्ग में 2 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में होता है। मतलब जघन्य 2 सागरोपम की स्थिति वाले देव होगा स्वधर्म स्वर्ग में। तथा स्थानक मोक्ष जाते हैं। स्नातक मोक्ष, मतलब स्थानकवासी मोक्ष जाते स्थानक नहीं, स्नातक है स्नातक स्थान, कसाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। कसाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान पुलाक और कसाय कुशील के सबसे जघन्य लब्धि स्थान होते हैं। वे दोनों असंख्यात स्थानों तक एक साथ जाते हैं। इसके बाद पुलाक की विच्युति हो जाती है, मतलब पुलाक छूट जाता, मतलब दूसरे स्थान पर हो जाता है। आगे कसाय कुशील असंख्यात
स्थानों तक अकेला जाता है। इससे आगे कसाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील और बकुस असंख्यात स्थानों तक एक एक साथ जाते हैं। वहाँ बकुस की विच्युति हो जाती है। इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर प्रतिसेवना कुशल की विच्युति हो जाती है। पुनः इससे भी असंख्यात स्थान आगे जाकर कसाय कुशल की विच्युति हो जाती है। इससे आगे अकसाय स्थान है जिन्हें निर्ग्रंथ प्राप्त होता है, उसकी भी असंख्यात स्थान आगे जाकर विच्युति हो जाती है। इससे आगे एक स्थान जाकर स्नातक निर्वाण को प्राप्त होता है। इसकी संयम लब्धि अनंत गुणी होती है। मतलब उसके परिणाम में एक स्थान तक बहुत एक साथ जाएंगे, फिर जिसका लेवल कम होगा वो वहाँ पे रुक जाएगा, फिर वो और ऊपर कहीं जाएंगे, फिर वो आगे जाके फिर रुक जाएगा, फिर आगे जाएंगे, फिर ऐसे रुकते रुकते अंत में स्नातक पहुँचते हैं। अब वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब 10वां अध्याय कहते हैं कि अंत में कहे गए मोक्ष के स्वरूप के कथन का समय आ गया है। यह कहना सही है, तथापि केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति के कारणों का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मोक्षाज्ञान दर्शनावरणांतरायाच्छयाच्च केवलम। मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? जब मोह का क्षय हो जाता है और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षय, उपशम नहीं, क्षय उपशम में ये होता है कि थोड़ा दबा होना और थोड़ा क्षय होना, यह हो गया भावी रूप क्षय। लेकिन क्षय हुआ मतलब उसको दोबारा उत्पत्ति नहीं होती, समाप्त, पूर्णतः समाप्त। इस सूत्र में समास करना उचित है क्योंकि इससे सूत्र लघु हो जाता है। कैसे? प्रतिशंका, क्योंकि ऐसा करने से एक 6 शब्द नहीं देना पड़ता, और अन्य विभक्ति के निर्देश का अभाव हो जाने से 6 शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। इसलिए सूत्र लघु हो जाता है। यथा मोह ज्ञान दर्शनावरणांतरायात् केवलम। ये शंकाकार अपनी शंका रख रहा है कि अगर ऐसा कर दे तो इसमें 2-3 शब्द कम हो जाएंगे, सूत्र छोटा हो जाएगा, ये ऐसा बता रहे हैं। तो उसके लिए आचार्य श्री बोल रहे हैं, टीकाकार बोल रहे हैं उसके लिए पूज्यपाद स्वामी, यह कहना सही है, तथापि क्षय के क्रम का कथन करने के लिए वाक्यों का भेद करके निर्देश किया है। पहले ही मोह का क्षय करके और अंतर्मुहूर्त काल तक क्षीण कसाय संज्ञा को प्राप्त होकर अनंतर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का एक साथ क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। मतलब मोह का तो क्षय तो पहले ही कर दिया, उसके बाद अंतर मुहूर्त तक वैसा रहते हुए फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 3 को करीब उसके अंतर मुहूर्त के अंतर से ही उसको, क्योंकि ये खत्म हुए तो वो 12वें गुण स्थान ही खत्म हो गया। 12वें गुण स्थान में आने के पहले मोह समाप्त हो चुका है, और 12वें गुण स्थान का समय अगर अंतर मुहूर्त है तो ये तीन कर्मों के साथ रहने का समय उसका अंतर मुहूर्त है। उसका उससे छूटे तो केवल ज्ञान, फिर खाली 4 कर्म बचेंगे अघातिया। इन कर्मों का क्षय केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा जानकर हेतु रूप विभक्ति का निर्देश किया है।
पहले ही मोह के क्षय को कैसे प्राप्त होता है? ये फिर शंका किया। परिणामों की विशुद्धि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ असंयत सम्यक दृष्टि, संयत, असंयत, प्रमत्त और अप्रमत्त संयत, इन 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में मोहनी की 60 प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने के लिए सम्मुख होता हुआ अप्रमत्त संयत गुण स्थान में अधः प्रवृत्तिकरण को प्राप्त होकर अपूर्वकरण के प्रयोग द्वारा अपूर्वकरण क्षपक गुण स्थान संज्ञा का अपूर्वकरण कौन सा हो गया है? कहाँ से 11 हो गया? ये तो 8वां है, 8वां। संज्ञा का अनुभव करके और वहाँ पर नूतन परिणामों की विशुद्धि बस पाप प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग को कृश करके तथा शुभ कर्मों के अनुभाग की वृद्धि करके अनिवृत्तिकरण की प्राप्ति द्वारा अनिवृत्त बादर सांप्राय गुण क्षपक गुण स्थान पर आरोहण करके, ये कौन सा हो गया? 9वां। तथा वहाँ 8 कसायों का नाश करके तथा नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से नाश करके 6-9 कसाय का पुरुष वेद में संक्रमण द्वारा नाश करके तथा पुरुष वेद का क्रोध संजुलन में क्रोध संजुलन का, माया संजुलन में माया संजुलन का, मान संजुलन, माया संजुलन और माया संजुलन का लोभ संजुलन में क्रम से बादर कृष्टि विभाग के द्वारा संक्रमण करके तथा लोभ संजुलन को कृश करके सूक्ष्म सांप्राय क्षपकत्व का अनुभव करके समस्त मोहनी का निर्मूल नाश करके क्षीण कसाय गुण स्थान पर आरोहण करके मोहनी के भार को उतारकर क्षीण कसाय गुण स्थान में के उपांत समय में क्षीण कसाय गुण स्थान के उपांत समय में निद्रा और प्रचला का नाश करके अंतिम समय में 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्मों का अंत करके तदंतर ज्ञान दर्शन स्वभाव अवितर्क विभूषति विशेष रूप केवल पर्याय को प्राप्त होता है। विभूति रूप है ना, ज्ञान दर्शन स्वभाव अवितर्क विभूति विशेष रूप केवल पर्याय को प्राप्त होता है। हाँ, कौन सा देश गाते? ये तो सब खत्म हो गई, तब केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ ना। ये घातियाँ पूरी समाप्त हो गई। आप कहते हैं 10वें के अंत में, 12वें के अंत में, 10वें के अंत में तो मोह संजुलन मोह समाप्त होगा। संजुलन मोह समाप्त हुआ। अब इसके बाद में 3 के लिए वो पुरुषार्थ होगा। आप कहते हैं कि किस कारण से मोक्ष प्राप्त होता है, उसका क्षय क्या है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। बंध हेतु भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। किस कारण से मोक्ष प्राप्त होता है और उसका लक्षण क्या है, यह बतलाने के लिए कहा। बंध हेतुओं के अभाव, बंध के कारणों का अभाव हो गया, और निजरा से सब कर्मों का आत्यंतिक क्षय, और निजरा के द्वारा सभी कर्म पूर्ण रूप से क्षय को प्राप्त हो चुके।
क्षय होना ही मोक्ष है। आश्रव के हेतुओं का अभाव और पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय, इससे मोक्ष होता है। मिथ्या दर्शन आदि हेतुओं का अभाव होने से नूतन कर्मों का अभाव होता है और पहले कही गई निर्जरा रूप हेतु के मिलने पर अर्जित कर्मों का नाश होता है। इन दोनों से बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम यह हेतुपरक विभक्ति का निर्देश है, जिसने भवस्थिति के हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की व्यवस्था को कर लिया है। उसके उक्त कारणों से एक साथ समस्त कर्मों का आत्यंतिक वियोग होना मोक्ष है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ गया? कर्म का अभाव दो प्रकार का है, यत्न साध्य और अयत्न साध्य। मतलब पुरुषार्थ पूर्वक करे सामान्य। इनमें से चरम देह वाले के नरकायु, तिर्यंचायु, देवायु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता। चरम देह वाले को कोई यत्न करने की जरूरत नहीं है, तो आयु का अभाव तो अपने आप उनका हो गया। नरकायु, तिर्यंचायु, देहायु का अभाव तो अपने आप हो गया, उसको कोई यत्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चरम देह वाले के उनका सत्व नहीं उपलब्ध होता। आगे यत्न साध्य अभाव कहते हैं। यत्न साध्य अभाव असंयत, सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय करता है। पुनः निद्रा निद्रा, पश्चा पश्चा, स्थान गति, नरक गति, तिर्यंच गति, एकेंद्रीय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण नाम वाली 16 प्रकृतियों का अनिवृत्ति बादर सांप्राय गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है। मतलब 9वें गुण स्थान में एक साथ इसका क्षय करेगा 16 प्रकृतियों का। इसके बाद इसी गुण स्थान में 8 कसायों का नाश करता है। मतलब ये 9 कसाय, 8-9 कसाय। पुनः वहीं पर पुरुष नपुंसक वेद और स्त्री वेद का क्रम से क्षय करता है तथा 6-9 कसायों का एक ही प्रहार के द्वारा गिरा देता है। 6-9 कसाय को और वो कसाय को तदंतर, क्योंकि क्रोधमान माया क्रोधमान माया भी इसी में गई और ये सब उसके हिसाब से वो कसाय भी जा रहे। तदंतर पुरुष वेद संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया यहाँ पर क्रम से अत्यंत क्षय करता है तथा लोभ संजुलन सुख सांप्राय गुणस्थान के अंत में विनाश को प्राप्त होता है। निद्रा और पसला क्षीण कसाय वीतराग छदमस्त गुणस्थान के उपांत समय में प्रचय को प्राप्त होते हैं। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण और 5 अंतराय कर्मों का इसी गुण स्थान के अंतिम समय में क्षय होता है। कोई एक वेदनीय देवगति, औदारिक शरीर, विक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 6 संस्थान, औदारिक शरीर आंगोपांग, विक्रियक शरीर आंगोपांग, आहारक शरीर आंगोपांग, 6 शयनन, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, घात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग सुस्वर दुस्वर, अनादेय, सह कीर्ति, निर्माण और नीच गोत्र नाम वाली 72 प्रकृतियों का अयोग केवली गुणस्थान के उपांत समय में विनाश होता है। अयोग केवली के उपांत समय में मतलब अयोग केवली वो 14 अयोग केवली तो 14 हो गया ना।
तथा ये तो यही नीच गोत्र नाम वाली 72 प्रकृतियाँ अयोग केवली गुणस्थान के उपांत समय में विनाश होता है तथा कोई एक वेदनी, मनुष्यायु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशस्कृति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र नाम वाली 13 प्रकृतियों का अयोग केवली गुणस्थान के अंतिम समय में वियोग करता है। 14 गुणस्थान के अंत में, और उसके पहले इसका हुआ। कुल उत्तर प्रकृतियाँ 148 है। उनमें से चरम शरीर जीवों के नरकायु, त्रियंचायु, देवायु का सत्व होता ही नहीं। चरम शरीर वाले का सत्व ही नहीं होगा। आरक, चतुष्कोण, तीर्थंकर का सत्व होता। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहते हैं कि क्या इन पौद्गलिक द्रव्य कर्म प्रकृतियों के वियोग से ही मोक्ष मिलता है या भाव कर्मों के भी अभाव से मोक्ष मिलता है? इस बात को बताने के लिए आगे का सूत्र खाली द्रव्य कर्म के अभाव से मोक्ष मिलेगा कि भाव कर्म से भी, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं 3 नंबर औसमिकादि भवित्वानांच तथा औपसमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। औपसमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। क्या होता है? मोक्ष होता है। यहाँ पर मोक्ष इस पद की अनुवृत्ति होती है। अन्य परिणामिक भावों की निवृत्ति करने के लिए सूत्र में भव्यत्व पद का ग्रहण किया है। मतलब परिणामिक भाव भी, भव्यत्व अभव्यत्व समाप्त हो जाएगा, खाली जीवत्व रह जाएगा। इससे परिणामिक भावों में भव्यत्व का और औपसमिक आदि भावों का अभाव होने से मोक्ष होता है, यह स्वीकार किया जाता है। कहते हैं कि यदि भावों के अभाव होने से मोक्ष की प्राप्ति प्रतिज्ञा करते हो तो औपसमिक आदि भावों की निवृत्ति के समान समस्त क्षायिक भावों की निवृत्ति मुक्त जीवों के प्राप्त होती है। यह ऐसा होवे यदि इसके संबंध में कोई विशेष बात न कही जावे तो, किंतु इस संबंध में विशेषता है, इसलिए अपवाद का विधान करने के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें और भी कुछ विशेषता है, उसको बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अन्यत्र केवल सम्यक तो ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः पर केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। इसमें कौन से भाव बच रहे हैं? केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। किसके? सिद्धों के। यहाँ पर अन्यत्र शब्द की अपेक्षा पंचमी विभक्ति का निर्देश किया है। मतलब से, पंचमी विभक्ति से अलग केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इनके सिवाय अन्य भावों में यह विधि होती है। शंका कर रहे, सिद्धों के यदि 4 ही भाव शेष रहते तो अनंत वीर्य आदि की निवृत्ति प्राप्त होती है। मतलब जो 4 घातिया कर्मों के उससे जो हो रही है उसकी निवृत्ति हो गई मान लो। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्शन के अविनाभावी होने से अनंत वीर्य आदि भी
सिद्धों में समान रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि अनंत सामर्थ्य से हीन व्यक्ति के अनंत ज्ञान की वृत्ति नहीं हो सकती और सुख ज्ञान में होता है। मतलब जिसमें शक्ति का कमी है वो अनंत ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। अब बहुत ज़्यादा देखने के लिए भी ताकत चाहिए, बहुत ज़्यादा सुनने के लिए भी ताकत चाहिए, बहुत ज़्यादा समझने के लिए भी ताकत चाहिए। तो उसके लिए अनंत ज्ञान को धारण करने के लिए अनंत वीर भी चाहिए। अब 1 घंटे पढ़ा है तो जैसे तैसे झेल लिए, दूसरे घंटे में थक गए, तीसरे घंटे में चक्कर आने लगा। ये शक्ति का अभाव। चाहे दौड़ना हो चाहे ज्ञान प्राप्त करना हो, शक्ति चाहिए। तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन को धारण करने के लिए अनंत वीर्य, और अनंत वीर्य जहाँ होगा तो अज्ञान का नाश होगा, तो ज्ञान के साथ सुख है, लिए अनंत सुख है। शंका, अनाकार होने से मुक्त जीवों का अभाव प्राप्त होता है। अब आकार नहीं है तो अभाव हो गया। समाधान नहीं, क्योंकि इसके अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है। उनके अतीत अनंतर शरीर का आकार उपलब्ध होता है। मतलब जो आखिरी का जो शरीर होता है वैसे ही उनका आत्म प्रदेशों का आकार रहता है, वो अलग नहीं होता। यदि जीव शरीर के आकार का अनुकरण करता है तो शरीर का अभाव होने से उसके स्वाभाविक लोकाकाश के प्रदेश के बराबर होने के कारण जीव तत्प्रमाण प्राप्त होता है। तो मतलब शरीर के कारण उसका आकार वैसा है, तो अब शरीर अब छूट गया, अब उसका आकार पूरा फैल जाना चाहिए, उसका तो पूरा तीनों लोक में उनका शरीर फैल जाना, उनके आत्मा प्रदेश फैल जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि जीव के तत्प्रमाण होने का कोई कारण नहीं उपलब्ध होता। मतलब लोक प्रमाण होने का कोई भी कारण नहीं है जीव के आत्म प्रदेशों का। नाम कर्म का संबंध जीव के संकोच और विस्तार का कारण होता है। नाम कर्म के कारण जीव का संकोच और विस्तार होता है, किंतु उसका अभाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता। नाम कर्म के कारण शरीर छोटा होता है और बड़ा होता है, जीव का आत्म प्रदेश फैलते और सिकुड़ते हैं, लेकिन नाम कर्म का ही अभाव हो गया तो ना तो फैले ना सिकुड़े, तो जैसे थे तो वैसे ही। यदि कारण का अभाव हो जाने से जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार नहीं होता है, तो गमन के कारण का अभाव हो जाने से जिस प्रकार यह जीव तिरछा और नीचे की ओर गमन नहीं करता है, उसी प्रकार उसका ऊर्ध्वगमन भी नहीं प्राप्त होता। प्रत्येक जिस स्थान पर मुक्त होता है उस स्थान पर उसका अवस्थान प्राप्त होता है। ऐसी शंका के होने पर आगे के सूत्र द्वारा उसका समाधान करते। अब जीव अब गमन होता है, कब होता है? विग्रहगति आदि जहाँ उसको जाना होता है। अब यहाँ गमन के कारण का इनका अभाव हो चुका है। अब इनका गमन तो आगे पीछे नीचे नहीं हो रहा है, तो फिर ऊपर भी क्यों हो रहा है? और जहाँ वो कर्म से छूटे उनको वहीं रुक जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो अब यहाँ पर 5वां सूत्र बोल रहे हैं, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छन्ता लोकांता। उसके अनंतर, उसके बाद शंका किसके? समाधान सब कर्मों के वियोग होने के बाद। सूत्र में आंग पद अभिविधि अर्थ में आया है। लोक के अंत तक ऊपर जाता है। कहाँ तक? लोक के अंत तक, उसके ऊपर नहीं। जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है इसका कोई हेतु नहीं बताया, इसलिए इसका निश्चय करने के लिए कैसे होता है, अतः इसी बात का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, 6वां वाला।
पूर्व प्रयोगाद संगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोग से संग का अभाव होने से, बंध के टूटने से और वैसा गमन करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। अब जो जैसे कि नीचे पानी भरा बैलून को किसी ने नीचे 3 फीट नीचे पानी में बांध दिया, धागे को नीचे पत्थर में बांध के दबा दिया, तो बलून कहाँ है? पानी में, फूला हुआ बलून पानी में अंदर, और जैसे ही धागा टूटा तो बलून तो सीधा ऊपर आ जाएगा। ये बंधन के कारण वो नीचे था, वो उसका स्वभाव नीचे रहना है ही नहीं। वैसे ये जीव आयु कर्म आदि कर्मों के बंधन के कारण यहाँ भटक रहा है, इसका स्वभाव नीचे रहना है नहीं, इसका स्वभाव तो ऊपर ही जाता है। लकड़ी को कुछ से बांध के दबा दो, उसको नीचे पानी में तो दबी रहेगी, लेकिन जैसे ही वो बंधन से छूटी तुरंत ऊपर, उसका स्वभाव है। पूर्व प्रयोग से संग का भाव होने से, बंध के टूटने से, वैसा गमन करना स्वभाव होने से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है। मुक्त जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, लेकिन गमन करने के लिए मुक्त जीव को भी धर्म और अधर्म की सहायता चाहिए। रुकने के लिए अधर्म और गमन करने के लिए धर्म। मुक्त जीव को भी वो इससे परहेज नहीं कर सकता, उसको भी संसार में रहना है तो नियम का पालन करना पड़ेगा। मुक्त जीव भी संसार में ही है, मुक्त जीव भी संसार में ही है। संसार क्या है? 3 लोग, जहाँ संसरण हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, वो संसार है। जहाँ जन्म मरण हो रहा है वो संसार है, और मुक्त जीव भी संसार में ही है, क्योंकि 3 लोक में ही है। लेकिन वो संसारी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जन्म मरण उसका समाप्त हो चुका है, लेकिन क्षेत्र तो वही है ना, इसलिए वो कहते हैं पुष्कल भी हेतु दृष्टांत द्वारा समर्थन के बिना अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाम्बो वदेरंड बीज बुदाग्नि सखावच्च। घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान, एक बार उसको घुमा दिए तो वो तुरंत नहीं रुकता, डंडा हटा भी ले तो वो घूमता रहता है। और बिजली के उपकरण एक बार बटन बंद भी कर दो, पंखे वगैरह, तो भी चलते रहते हैं। गाड़ी वाड़ी भी चल रही, इंजन बंद भी कर दो तो भी चलते रहती, वो एकाएक वो रुकती नहीं। घुमाए गए कुम्हार के चक्र के समान, या फिर वो गाड़ी के चक्के के समान समझ लो। चल रहा है गाड़ी का चक्का, चलते जा रहा है, चक्का चलते जा रहा है, तो इंजन बंद होने के बाद भी चलते जा रहा है। लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान, अब चाहे वो बैलून हो चाहे वो तुमड़ी हो जो मिट्टी के लेप से दूर हो गई। एरंड के बीज के समान, एरंड का बीज जब भी वो छूटता है तो वो सबसे पहले ऊपर ही जाता है, उसके बाद में ऊपर ही ऊपर जाता है। एरंड का बीज ऊपर जाएगा, एरंड के बीज के समान, और अग्नि की शिखा के समान। अग्नि की शिखा भी ऊर्ध्वगमन करती है। एरंड का बीज जब भी उसमें से निकलता है तो चिटकता है, तो ऊपर ही पहले जाता है, बाद में नीचे आता है। पिछले सूत्र में कहे गए हेतुओं का और इस सूत्र में कहे गए दृष्टांतों का क्रम से संबंध होता है। यथा कुम्हार के प्रयोग से किया गया हाथ, डंडा और चक्र के संयोग पूर्वक जो
भ्रमण होता है उसके ऊपर हो जाने पर भी पूर्व प्रयोगवश संस्कार का क्षय होने तक चक्र घूमता रहता है। चक्का घूमता रहता। आजकल तो ये परिभाषा भी बदल गई। वो डंडे वाला काम आजकल बहुत कम हो गया। आजकल तो उसके नीचे मोटर लगा देते हो, पट्टा लगा के मोटर, उसे पट्टे से घूमता रहता। वो डंडे वाला घुमाने वाला काम खत्म हो गया। अब बटन दबा दो, ये अपने निश्चित स्पीड में घूमता रहेगा। लेकिन उसकी भी लाइट गोल हो जाए तो भी से वो थोड़ी देर तो घूमता ही है। पंखा है कि ये है कि गाड़ी का चक्का ही हो गया, इंजन बंद भी कर दे तो भी चक्का घूमता रहता है। ये संस्कार बस। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हवा में, तेज हवा में झंडा घूम रहा है तो उड़ रहा है, और हवा बंद हो जाए तो भी झंडा घूमता रहे। अब उसको तो संस्कार है तो उसको उड़ते रहना चाहिए। तो भाई उसका संस्कार है, उसको भी उड़ते रहना चाहिए। ये अतिशय नहीं है, ये उपद्रव है। ये संहिता शास्त्रों के हिसाब से ये कभी होता है ना तो उसका शांति कर्म होना चाहिए कि भगवान की आंसू बह रहे हैं, कि भगवान के शरीर से पानी निकल रहा है, कि कलर बदल रहा है, ये सब उपद्रव है। इसके लिए शांति कर्म होने चाहिए संहिता शास्त्रों के अनुसार। अतिशय नहीं है ये कोई बहुत बड़ा कोई उपद्रव होने वाला है जिसका लक्षण है ये। अब विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं में विभिन्न होते हैं तो इसके सबका अलग अलग प्रभाव है। और कुम्हार के प्रयोग से किया गया हाथ, दंड और चक्र के संयोग से जो भ्रमण होता है उसके उपरत हो जाने पर भी पूर्व प्रयोगवश संस्कार का क्षय होने पर चक्र घूमता रहता है। इसी प्रकार संसार में स्थित आत्मा ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अनेक भार प्रणिधान किया उसका अभाव होने पर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीव का गमन माना जाता है। असंगत्वात्, जिस प्रकार मृत्तिका के लेप से तुमड़ी में जो भारीपन आ गया था उसके जल के नीचे पड़ी हुई तुमड़ी जल, अब ये है ना जैसे कि वो तुमड़ी चाहे गीली हो चाहे सूखी हो वो ऊपर ही आ जाती, पानी में नहीं। हाँ, अब जैसे अभी आयतनों की कुछ आयतनों का अभी नवरात्रि में और मतलब गणेश पक्ष आदि के समय पे अपन बहुत लोग स्थापना करते हैं उसको सब अच्छा है। और जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो जब ठंडा करते तो नीचे चले जाता है, और जैसे ही उसके ऊपर का मट्टी आदि का लेप हटा तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर अपने आप ऊपर आ जाता है। क्योंकि जो पैरा है कि लकड़ी ये पानी में तैरने वाला स्वभाव है, मट्टी के लेप के कारण तुरंत तो नीचे चले जाता है, फिर बाद में धीरे से 2-4 दिन 5 दिन में मतलब धीरे से वो अपने आप ऊपर आ जाता है। वैसे तुमड़ी में किसी ने लेप लगा के डाल दिया तो उसके भार से दब गया, और जैसे ही वो मट्टी में घुला तो वो ऊपर। मिट्टी के गीले हो जाने के कारण बंध के शिथिल होने से शीघ्र ही ऊपर हो जाती है। उसी प्रकार कर्म भार के आक्रमण के अधीन हुआ आत्मा उसके आवेशवश संसार में अनियम से गमन करता है, किंतु उसके संग से मुक्त होने पर ऊपर ही जाता है। बंधच्छेदात्, जिस प्रकार बीज कोश के बंध से छूटने से एरंड बीज की ऊर्ध्व गति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भव के प्राप्त करने वाले गति नाम और जाति नाम आदि समस्त कर्मों के बंध का छेद होने से मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति जानी जाती है। तथा गति परिणामात्, जिस प्रकार तिर्यक वहन स्वभाव वाले वायु के संबंध से रहित प्रदीप शिखा स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करती है। तिर्यक वहन स्वभाव वाले वायु के संबंध से रहित मतलब अगर
हवा का झोंका ना लगे तो वो शिखा तो ऊपर ही जाती है अग्नि की, और अगर झोंका लगे तो तिरछी चले जाने लगती है, ऊपर की ओर गमन करती है। उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति रूप विकार के कारणभूत कर्म का आश्रय होने पर ऊर्ध्वगति स्वभाव होने से शरीर की ओर ही आरोहण करता है। ऊर्ध्वगति स्वभाव होने से ऊपर की ओर ही आरोहण करता है। कारणभूत कर्म का अभाव होने से, ऊर्ध्वगति स्वभाव होने से ऊपर की ओर ही आरोहण करता है, नीचे नहीं जाता। कहते हैं कि यदि मुक्त जीव ऊर्ध्वगति स्वभाव वाला है तो लोकांत के ऊपर भी किस कारण से नहीं गमन करता, इसलिए यहाँ आगे का सूत्र कहते हैं। कौन सा? 8वां कि 9वां? अच्छा, ये धर्मास्तिकाया भावा। अब यहाँ पर धर्मास्तिकाय अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाता। लोक का अंत होने के बाद उसके ऊपर नहीं जाता। मुक्त जीव क्यों नहीं जाता? क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। जीव को गमन करने के लिए धर्म द्रव्य की आवश्यकता है, और जहाँ धर्म द्रव्य नहीं है तो फिर वो उसके आगे गमन भी नहीं कर सकता। गाड़ी कहाँ तक गमन करेगी? जहाँ तक मार्ग है। और प्लेन कहाँ तक गमन करेगा? जहाँ तक आकाश है, वायु मार्ग है। और जहाज, पानी जहाज कहाँ तक गमन करेगा? जहाँ तक पानी है, उसके अलावा क्या करेगा? रुक जाएगा। वैसे ही जीव और पुद्गल वहीं तक गमन कर सकता है जहाँ तक धर्म द्रव्य। नीचे भी नहीं आ सकता, उसकी कर्म पूरी हो गई। हाँ, उसके लिए बंद चाहिए, वजन चाहिए, तो वो समाप्त हो गया। ऐसे धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाता। गति के उपकार का कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकांत के ऊपर नहीं है, इसलिए मुक्त जीव का आलोक में गमन नहीं होता। और यदि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने पर भी आलोक में गमन माना जाता है तो लोकालोक के विभाग का अभाव हो जाता है, तो लोक और आलोक का विभाग ही नहीं बच पाएगा। कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त हुए वे जीव गति, जाति और आदि भेद के कारणों का अभाव होने से भेद व्यवहार से रहित ही है। फिर भी इनमें कथनचित भेद भी है, क्योंकि ये बोल रहे हैं। अब ये क्यों भेद है ये बता रहे हैं। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानांतर संख्याल्प होतः साध्य। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत्व, इन द्वारा सिद्ध जीव विभाग करने योग्य है। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध। अच्छा, सब सिद्ध एक से हैं क्या? तो नहीं, शक्ति की अपेक्षा तो एक है, फिर भी सिद्धों में अंतर कर सकते। वो कैसे? ये सब पता, इनके द्वारा अपन अंतर कर सकते हैं। क्षेत्र आदि 13 अनुयोगों के द्वारा, मतलब 13 प्रकार से सिद्ध जीव साध्य है, सिद्ध जीव को कह सकते हैं। अर्थात ये बोलते तो सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चैत सिद्धेया, ये वाली बात आ गई। जो विशेष संयम से युक्त थे, विशेष तप से युक्त थे, विशेष ज्ञान से युक्त थे, ऐसा क्षेत्र आदि 13 अनुयोगों के द्वारा सिद्ध जीव साध्य हैं, अर्थात विभाग करने योग्य है। और यह विभाग वर्तमान और भूत का अनुग्रह करने वाले दो नयों की अपेक्षा से किया गया है। यथा क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं?
वर्तमान तो ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र में, अपने प्रदेश में या आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है। अपने प्रदेश में सिद्धि हुई, आकाश प्रदेश में सिद्धि हुई, फिर कौन से क्षेत्र में सिद्धि हुई? ऐसा अतीत को ग्रहण करने वाला नए की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा 15 कर्म भूमियों में और अपहरण की अपेक्षा मानुष क्षेत्र में सिद्धि होती है। काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि होती है? वर्तमान ग्राही नए की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है। सिद्ध कब हुआ? एक ही समय में हुआ। अतीत ग्राही नए की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा समान रूप में उत्सर्पणी और असर्पणी में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दोनों में सिद्ध होते हैं। विशेष रूप से असर्पणी काल में सुषमा दुष्मा के अंत भाग में और दुष्मा सुषमा में उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है। दुष्मा में उत्पन्न हुआ दुष्मा में सिद्ध नहीं होता। हाँ, इस काल को छोड़कर अन्य काल में सिद्ध नहीं होता। संहरण की अपेक्षा उत्सर्पणी और असर्पणी के सब समयों में सिद्ध होता है। गति की अपेक्षा किस गति में सिद्धि होती है? सिद्ध गति में या मनुष्य गति में सिद्धि होती है। लिंग किस लिंग से सिद्धि होती है? तो अवेद भाव से या तीनों वेदों से सिद्धि होती है। यह कथन भाव की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा नहीं, द्रव्य की अपेक्षा पुल्लिंग से ही सिद्धि होती है अथवा निर्ग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। भूत पूर्व नय की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से सिद्धि होती है। तीर्थ सिद्ध दो प्रकार की है। तीर्थकर सिद्ध और इतर सिद्ध। इतर दो प्रकार के हैं। कितने ही जीव तीर्थंकर के रहते हुए सिद्ध होते हैं और कितने ही जीव तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होते हैं। कुछ तीर्थंकर के काल में ही सिद्ध होते हैं, कुछ उसके बाद में होते हैं। चारित्र किस चारित्र से सिद्धि होती है? नाम रहित चारित्र से सिद्धि होती है। नाम रहित चारित्र से सिद्धि होती है या 1, 4 और 5 प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती है। प्रत्येक बोधित बुद्ध अपनी शक्ति रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं और परोपदेश रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से बोधित बुद्ध होते हैं। इस प्रकार ये 2 प्रकार के हैं। ज्ञान किस प्रकार से सिद्धि? ज्ञान किस प्रकार से सिद्धि होती है? 1, 2, 3 और 4 प्रकार के ज्ञान विशेषों से सिद्धि होती है। अवगाना आत्म प्रदेशों में व्याप्त करके रहना, इसका नाम अवगाना है। वह 2 प्रकार की है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट अवगाना 525 धनुष है और जघन्य अवगाना कुछ कम 3.5 अर्थनी। 3.5 अर्थनी। बीच के भेद अनेक हैं। किसी एक अवगाना में सिद्धि होती है। किसी एक अवगाना में सिद्धि होती है। अनंतर क्या अनंतर है? अंतर है। सिद्धि को प्राप्त होने वाले सिद्धों का जघन्य अंतर का अभाव 2 समय है और उत्कृष्ट अंतर का अभाव 8 समय है। जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना। संख्या जघन्य रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्ट समय रूप से
एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। अल्पभौत्व क्षेत्र आदि की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष प्राप्त करना अल्पभौत्व है। यथा वर्तमान काल की अपेक्षा वर्तमान न्याय की अपेक्षा सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्पभौत्व नहीं है। भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा विचार करते हैं। क्षेत्र सिद्ध जीव दो प्रकार के हैं, जन्म सिद्ध और संहरण सिद्ध। इनमें से संहरण सिद्ध जीव सबसे अल्प है। इनके जन्म सिद्ध और जीव संख्यात गुण है। क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार है: कर्म भूमि, अकर्म भूमि, समुद्र, द्वीप, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तिर्यकलोक। इनमें से ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे स्तोक है। ऊर्ध्वलोक सिद्ध सबसे कम है। इनसे अधोलोक सिद्ध संख्यात गुण हैं और इनसे तिर्यकलोक सिद्ध संख्यात गुण हैं। समुद्र सिद्ध सबसे स्तोक है। इनसे द्वीप सिद्ध संख्यात गुण है। यह सामान्य रूप से कहा। विशेष रूप से विचार करने पर लवण समुद्र सिद्ध सबसे स्तोक है। इसके कालोदर सिद्ध संख्यात गुण हैं। इससे जम्बूद्वीप संख्यात गुण हैं। इससे धात्रीखंड सिद्ध संख्यात गुण हैं। इनसे पुष्करार्ध द्वीप सिद्ध संख्यात गुण हैं। इस प्रकार काल आदि का विभाग करने पर भी आगम के अनुसार अल्पभौत जान लेना चाहिए। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को चाहने वाले आर्य पुरुषों ने इस तत्पार्थ वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि यह नाम रखा है। यह जिनेन्द्र देव के शासन रूपी अमृत का सार है। अतः मनःपूर्वक इसे निरंतर धारण करना चाहिए। सब तत्वों के जानकार जो इस तात्पर्य वृत्ति की धर्म भक्ति से सुनते और पढ़ते हैं, मानो उन्होंने परम सिद्धि सुखामृत को अपना हाथ में ही कर लिया है। इसलिए चक्रवर्ती और देवेंद्र के सुख के विषय में जो कहना ही क्या है। जिन्होंने अपने विमल केवल ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा उस निर्विवाद सकल तत्वार्थ का प्रकाशन किया है, मनुष्यों और देवों के द्वारा पूजित अद्भुत गुण वाले इन वीर भगवान के भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सर्वार्थ सिद्धि के तात्पर्य वृत्ति का समाप्त हुई। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो